नमस्कार। हम सब हर दिन एक बटन दबाते हैं और कमरा एकदम से रोशन हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस छोटे से कांच के गोले के अंदर, मतलब बिजली के बल्ब के अंदर, आखिर होता क्या है? तो चलिए आज इसी साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे छिपे असाधारण विज्ञान को समझते हैं। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। एक बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो रोज हमारी आंखों के सामने होता है ना? फिर भी हम में से ज्यादातर लोगों को इसका जवाब नहीं पता। ये हमारी नजरों के सामने छिपा एक छोटा सा रहस्य है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले बल्ब की सबसे बड़ी चुनौती को समझना होगा। देखिए, बल्ब को जलाने के लिए उसके अंदर एक बहुत ही पतला तार होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसे बहुत ज्यादा अविश्वसनीय रूप से गर्म होना पड़ता है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऐसा करते हुए वो खुद को ही नष्ट ना कर दे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फिलामेंट को एक सुरक्षा कवच चाहिए। कांच के बल्ब के अंदर का जो माहौल होता है ना, वही ये तय करता है कि फिलामेंट कितनी देर तक चलेगा और बल्ब की उम्र कितनी होगी। एक तरह से उस छोटे से तार के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो अब दिमाग में दो सीधे सादे समाधान आते हैं, पर मजे की बात यह है कि दोनों ही काम नहीं करते। पहला, अगर बल्ब में हम नॉर्मल हवा भर दें तो हवा में तो ऑक्सीजन होती है और वो गर्म फिलामेंट को पल भर में जलाकर राख कर देगी। अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन, अगर बल्ब को पूरी तरह से खाली कर दें, मतलब एक वैक्यूम बना दें। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसमें फिलामेंट बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाएगा और बल्ब की उम्र बहुत ही कम हो जाएगी। तो इंजीनियरों के सामने एक पहेली थी। उन्हें एक ऐसी गैस चाहिए थी जो हवा और वैक्यूम दोनों की दिक्कतों का हल निकाल सके। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो फिलामेंट की रक्षा करे, उसे जलने से भी रोके और उसे भाप बनने से भी रोके। और वो गैस है नाइट्रोजन। जी हाँ, बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस भरी होती है, कभी कभी आर्गन जैसी दूसरी गैसों के साथ मिलाकर भी। यही वो बड़ा जवाब है उस छोटे से रहस्य का जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाइट्रोजन ही क्यों, कोई और गैस क्यों नहीं? इसका जवाब नाइट्रोजन के एक बहुत ही खास गुण में छिपा है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, या जिसे अंग्रेजी में इनर्ट गैस कहते हैं, और यही बात इसे इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। तो ये अक्रिय गैस होती क्या है? ये एक ऐसी गैस है जो किसी भी दी गई परिस्थिति में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती। अगर आसान भाषा में कहें तो ये बहुत ही शांत और सुस्त होती है। ये किसी और चीज के साथ आसानी से घुलती मिलती नहीं है। तो नाइट्रोजन के फायदे क्या हुए? क्योंकि ये अक्रिय है, ये फिलामेंट को ऑक्सीजन की तरह जलाती नहीं है, उसे सुरक्षित रखती है। साथ ही ये बल्ब के अंदर एक दबाव बना के रखती है जो फिलामेंट को भाप बनकर उड़ने से रोकता है। और इसका नतीजा ये कि बल्ब की उम्र और उसकी रोशनी देने की क्षमता दोनों काफी बढ़ जाती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि नाइट्रोजन सस्ती भी है और आसानी से मिल भी जाती है। तो ये सिर्फ एक बल्ब की कहानी नहीं है, ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी कमाल का विज्ञान और इंजीनियरिंग छिपी होती है। ये बात एक पुरानी कहावत को बिल्कुल सच साबित करती है। समाधान अक्सर सरल होता है, लेकिन उसे खोजने का रास्ता जटिल होता है। नाइट्रोजन गैस एक सरल सा समाधान है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों को हवा और वैक्यूम जैसी असफलताओं से गुजरना पड़ा था। तो अगली बार जब कोई बल्ब जलाएं, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा। अपने चारों ओर देखिए, शानदार विज्ञान हर जगह मौजूद है, खासकर उन चीजों में जिन्हें हम बहुत आम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हर चीज के पीछे इनोवेशन की एक कहानी छिपी है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है, हमारे आसपास की और किन किन चीजों में ऐसा ही जबरदस्त विज्ञान छिपा हुआ है? जरा सोचिएगा इसके बारे में। स्टोरी वेदा के साथ जुड़ें। अभी सब्सक्राइब करें